हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि मेरा क्या शेड्यूल है और कैसे मैं अभी तैयारी कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इसके बारे में आपको बताऊँगा। सबसे पहले ये बताऊँगा कि मैंने पिछले साल क्या गलती की थी और कौन सी जो रिलेवेंट बुक्स नहीं है अगर तुम अभी से स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि अभी एक साल में तो तुम कितना ही पढ़ोगे। तो भाई सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ, एक ये किताब है, इसका नाम है प्ले विथ ग्रास। अब या तुम्हें तो ये उल्टी दिख रही होगी, लेकिन इग्नोर इग्नोर करो इसको। तो भाई ये प्ले विथ ग्राफ है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत सारे तरह के ग्राफ हैं, ये तुम देख सकते हो। क्या है पता तुम्हें दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा। हाँ लेकिन देखो इसके अंदर बहुत सारे ग्राफ्स हैं। इसके अंदर ये है कि अगर तुम्हें मैथमेटिक्स थोड़ा अच्छा आता है और तुम बिना कुछ कैलकुलेशन के अगर कुछ करना चाहते हो तो इसकी मदद से तुम निकाल सकते हो। लेकिन यार अभी तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे भी बताया तुम्हारे पास एक साल में ड्रॉप वाला बंदा क्या ही करेगा अगर तुमने ड्रॉप लिया है। क्योंकि मैंने भी पिछले साल ड्रॉप लिया था, मैंने सोचा था प्ले विथ ग्राफ करेंगे, ब्लैक बुक करेंगे। एक्चुअली मेरे पास ब्लैक बुक भी है, ये देखो। ये मैंने ब्लैक बुक सोचा था कि यार मैंने पहले ना यूट्यूब पे सर्च किया कि कौन सी बुक्स मैथ के लिए सबसे बेस्ट है, तो उन्होंने ब्लैक बुक बताई और मैं तो लेके आ गया। फिर मैंने ब्लैक बुक को ना ट्राई किया, लेकिन ब्लैक बुक के अंदर क्या है ना, इसके अंदर अब देखो, अब तुम डायरेक्ट देख सकते हो कि ये देखो मेंस एंड एडवांस लिखा हुआ है, मतलब यार ये एडवांस रिलेवेंट बुक है। और जब अपने अपने तो क्या, अगर सच बताओ ना, अभी अपने तो जनरल भी क्लियर नहीं है, तो डायरेक्ट एडवांस पे कूदने से क्या ही मतलब होगा। और अगर तुम किसी कोचिंग जाते हो तो यार सिंपल मॉड्यूल ठीक रहेगा। जैसे मेरे पास है, ये देखो, ये मेरे पास मॉड्यूल है, अब ये केमिस्ट्री का मॉड्यूल है। ये अब तुम सोचोगे खोल के क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यार अगर मैं ऐसे ही दिखाऊंगा तुम सोचोगे कोई प्रमोशन कर रहा है। नहीं भाई, प्रमोशन प्रमोशन तो नहीं करते हम। लेकिन हाँ ये है कि अगर तुम है ना बहुत सारे सोर्स पे जाओगे ना तो ना तुम्हारे कुछ नहीं होगा। जैसे मैं तुम्हें, रुको अभी एक और चीज़ बता सकता हूँ। ये भाई, ये मैंने देखो, ये ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एम एस चौहान की ली थी, ये देखो तुम देख सकते हो नहीं कि नहीं है। इसको मैंने ना 1/4 सॉल्व किया है। इतना टाइम नहीं मिलता तुम्हें ना, ऑर्गेनिक के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल सकता, क्योंकि यार तुम क्या क्या करोगे। सोचो तुम्हारे पास है ना एक इतना बड़ा बंडल तो होगा मॉड्यूल का। अब ये देखो, अब ये तुम मेरे पीछे भी देख सकते हो, ये 10th की बुक से, ये मेरे जेई के अंदर कुछ काम नहीं आई, लेकिन हाँ पढ़ी है, मतलब कलेक्ट करने का कि अपने पास कोई बुक्स कम नहीं पड़ जाए, इसलिए मैं ना इनको कलेक्ट करता गया। लेकिन हाँ ये किसी काम के नहीं है आज मेरे। और मैं तुम्हें बता सकता हूँ, ये अरिहंत के है ऐसी, अभी एक मैथ की भी मेरे पास पड़ी है, हिंदी मीडियम की है। मैंने ये सोचा था कि इसको सॉल्व करेंगे। ये देखो इतनी मोटी किताब है, मैथ की तो इससे भी मोटी है। मैंने सोचा मैंने सोचा इसको अपन सॉल्व करेंगे ना तो अपना जेई मेंस आराम से निकलेगा। लेकिन यार अब देखो इसके अंदर भी पीवाई क्यू है, थोड़े बहुत एडवांस लेवल के पीवाई क्यू होंगे, वो है ना तुम्हें ऐप पे भी मिल जाएंगे। अब इसके अंदर क्या है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, जबकि ऐप के अंदर क्या होगा, तुम कोई बच्चे अगर सॉल्यूशन कर लेंगे वो भी तुम बता देंगे। तो मैं इसको तो सजेस्ट नहीं करता। अगर तुम्हारे पास कोई ऐप है ना मोबाइल पे, वो सही रहेगा। अगर तुम है ना डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो ना, तब है ना मोबाइल तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। बाकी है ना ये बुक्स तो मुझे नहीं लगता ये तुम्हारी किसी काम की आएगी। और एक और बोलना चाहूँगा, अगर है ना तुम अननेसेसरी अगर किसी से पूछ रहे हो ना कि हाँ कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पहली बात तो खुद से पूछो। अगर हाँ तुम रेडी हो, तुम एक साल के लिए मेहनत करने के लिए रेडी हो, तो फिर ना तुम्हें ड्रॉप लेना ही चाहिए। और किसी से पूछने की जरूरत नहीं है भाई, वो तुम्हें क्या ही कहेगा। क्योंकि देखो अगर तुम जिससे पूछोगे वो तुम्हारे साथ का होगा ना, उसने जेई क्लियर किया है ना तुमने किया है, तो तुम दोनों बराबर ही हुए ना, तुम तो उसके कॉम्पिटिटर हो। तो वो तो तुम्हें यही बोलेगा कि हाँ मत कर भाई, तुझसे नहीं होगा, छोड़ दे तू, वो तुम्हें यही बोलेगा। तो इसलिए ना तुम्हें ना किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और जैसा तुम मुझे अगर शेड्यूल का पूछो, तो मैं अभी प्रयास 2026 प्रॉपरली फॉलो कर रहा हूँ। अभी मेरे ना 2 मैथ के अंदर लेक्चर लेने बाकी है, मतलब मैंने थोड़ा बाद में स्टार्ट किया था, तो हाँ एक दो लेक्चर लेने मेरे बाकी है, जो कि अगर कल संडे है तो मेरे, हाँ मैं कल पूरा कर लूँगा। और जो भी जैसा रहता है, अभी मैथ के अंदर बेसिक्स चल रहे हैं, तो अभी बेसिक्स तो थोड़ा बहुत कम ही आता है मुझे, लेकिन हाँ बेसिक्स लेने चाहिए, तुम्हें भी लेने ही चाहिए अगर तुम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो तो। बाकी है ना तुम उस बैच को है ना प्रॉपरली फॉलो कर सकते हो। मैं तो वैसे प्रयास को ही फॉलो कर रहा हूँ, ऐसे में कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा। लेकिन है ना तुम्हें ना क्वेश्चन सॉल्व करते रहना चाहिए, क्योंकि देखो मैंने पिछली बार है ना हर चैप्टर के 150 क्वेश्चन तो मैंने किए थे मिनिमम। लेकिन यार फिर भी यार 50-50 नंबर भी नहीं आया। अगर मानो तीनों में 50-50 आते, 150 पे भी बन जाते, 90-95% आए तो बन ही जाते। लेकिन यार ऐसे नहीं होता। अभी देखो, अब अभी है ना, अगर तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि देखो 4-5 दिन हुए ही है, अभी तुम कर सकते हो। और यदि देखो तुम्हें अगर ऐसे लग रहा है टीचर्स पे डाउट हो रहा है, तो देखो इन है ना 4 से 5 दिन के अंदर है ना तुम्हें टीचर्स बदलना है, किसी को भी बदलना है, तो वो तुम कर सकते हो। लेकिन है ना ऐसे नहीं कि भाई 4 महीने एक से पढ़ लिया, फिर मुझे 5 महीने मेरा
मन चेंज हो जाए, कुछ भी हो सकता है भाई, अब तुम तो देवता हो, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ, तो भाई ऐसे मत करना। हाँ, अगर तुम्हारा अभी पढ़ने का मन नहीं है, अगर तुम्हें ऐसे लगता है फिजिक्स की फैकल्टी सही नहीं है, केमिस्ट्री की सही नहीं है, तो हाँ अभी से चेंज कर लो, या ऑफलाइन पढ़ते हो ऑनलाइन पढ़ते हो जो भी है तुम्हारा, अभी से चेंज कर लो। लेकिन ऐसे नहीं 4 महीने बाद छोड़ दिया, या 4 महीने बाद सेल्फ डाउट कर रहे हो कि नहीं मेरा ये टीचर सही नहीं है या मैं सही नहीं हूँ, तो ऐसा मत करना। जो भी हो उसको प्रॉपरली फॉलो करना। हाँ, और 150 200 क्वेश्चन तो पर चैप्टर लगाने ही लगाना है। ऐसे नहीं कि तुमने पूरा जेई प्रिपरेशन की और टोटल 200 क्वेश्चंस लगा के गई कि भाई 75 ही आना है, मैं कर लूंगा और आई एम टॉपर। तो भाई ऐसे नहीं होता, हमारे भी बहुत नंबर है लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो देखो, सबसे पहले देखो मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने देखो क्या किया। ये मैंने पिछले साल भी किया था। ये देखो, ये एक मैंने पेपर लिया, इसके अंदर देखो जितने भी चैप्टर्स है ना वो मैंने लिख दिया। ये देखो, ये सबसे पहले, अब तुम्हें तो उल्टा दिख रहा होगा, आई डोंट थिंक सो, उल्टा ही दिख रहा है। हाँ, तो ये देखो, ये मेरे केमिस्ट्री का है, इसके अब खोलूंगा तो ये देखो, ये मैथ है। ये मैथ के अंदर देखो टोटल चैप्टर लिखे हुआ, अब तुम्हें दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो, मैं तो हिंदी का ही हूँ तो हिंदी में लिखूंगा। और ये है फिजिक्स, अब ये देख लो, ये फिजिक्स के देखो टोटल चैप्टर है। अब देखो जो जो चैप्टर्स तुम्हारे हो रहे हैं उसको टिक करो और उसके आगे लिख दो भाई मैंने इतने क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, अगर तुम है ना ऐसे करते जाओ और जो जो हो रहा है वो टिक लगाते जाओ, और एक है ना एक ऐसा पेपर तुम रिवीजन के लिए भी बना सकते हो। तो अगर तुम ऐसा करोगे ना तो तुम्हें याद रहेगा कि हाँ मेरे 30 चैप्टर्स बाकी है, या मेरे 30 हुए हैं, 40 हुए हैं, तो तुम है ना ऐसे फॉलो कर सकते हो। लेकिन यार ऐसे ही नहीं कि रास्ता मालूम नहीं है ऐसे ही चले जा रहे हैं, कुछ स्ट्रेटेजी नहीं बनी। तो जो भी स्ट्रेटेजी है तुम्हारी 4 से 5 दिन के अंदर बना लो और उसको प्रॉपरली फॉलो करो, पूरे साल फॉलो करो, तो यार तुम कर सकते हो। हाँ, अभी आज तो मैं इतना ही बोलूँगा। और अभी जो भी है मैं भी अभी प्रॉपरली बैच फॉलो कर रहा हूँ, और मैं तुम्हें बताता रहूँगा जो भी होगा। बस आज के लिए इतना ही। और तुम है ना अननेसेसरी इधर उधर मत जाओ, डायरेक्ट है ना जो भी है अब खुद पे मेहनत करो, क्योंकि एक साल तुमने अपने लिए दिया है, किसी दूसरे के लिए नहीं कि तुम टाइपिंग कर रहे हो और उससे पूछ रहे हो मेरे क्या ही होगा, ऐसे ऐसे मत जाओ। तो अभी से तैयारी स्टार्ट करो। गुड लक, बाय।